नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में जो है हम क्लास 9th के मैथ की एक्सरसाइज 6.1 के टोटल 6 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मतलब इस एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बारी बारी से जो है सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि इन फिगर 6.13, मतलब यहाँ पर जो फिगर दिख रहा है आप लोग को, ये जो है क्या है, तो 6.13 फिगर है आपके बुक के अनुसार, एनसीईआरटी बुक के अनुसार। आगे देखिए, लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ये लाइन्स ए बी और ये सी डी, ये जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। कहाँ पर? तो एट ओ, मतलब इस पॉइंट पर। आगे देखिए, इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ इक्वल टू 70 डिग्री। यहाँ देखिए क्वेश्चन बोला गया है कि एंगल ए ओ सी, ये एंगल ए ओ सी और दूसरा एंगल बी ओ ई कहाँ है? तो यहाँ पर बी ओ ई, इन दोनों का सम कितना है? तो 70 डिग्री है। आगे देखिए, एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री। क्वेश्चन में जो है हमें एंगल बी ओ डी, ये एंगल दिया गया है कितना? तो 40 डिग्री। अब देखिए क्या बोला गया निकालने के लिए, फाइंड एंगल बी ओ ई। हमें जो है ये एंगल बी ओ ई फाइंड करना है, जिसको मानते हैं एक्स, एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई मतलब देखिए क्या होगा, ये वाला एंगल है। यहाँ देखिए, ये जो है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो हमें जो है वो ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको x मानते हैं, इसको जो है हम y मानते हैं और इसको z मानते हैं, मतलब इस एंगल को z मानते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ देखिए, इसको जो है हम y मानते हैं और कलर चेंज करके जो है इसको हम z मानते हैं। यहाँ देखिए, इसको जो है हम z मान लेते हैं। तो चलिए फाइंड करते हैं एंगल BOE और एंगल COE को। तो यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन। और देखिए फिगर में जो है हम एंगल AOC को माने हैं Z और एंगल BOE को माने हैं X। तो इसको जो है लिख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखेंगे लेट एंगल AOC इक्वल टू Z एंगल BOE इक्वल टू X एंड एंगल COE को क्या माने हैं? तो Y माने हैं। अब देखिए, जैसे कि ये ए ओ बी क्या है, तो एक स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए जो है इसके ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे उसका सम क्या होगा? 290 डिग्री होगा। तो आप लिखेंगे सिंस ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, सो यहाँ देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना होगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब ये एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ए ओ सी इक्वल टू कितना होगा? 290 डिग्री होगा। अब देखिए, x प्लस जेड का वैल्यू हमें कितना दिया गया है? तो 70 डिग्री। तो लिखेंगे x मतलब एंगल बी ओ ई और z मतलब एंगल ए ओ सी। इन दोनों का सम हमें कितना दिया गया है? तो 70 डिग्री दिया गया है। तो आप लिख लेंगे 70 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए, यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, और यहाँ पे लिखेंगे, आगे लिखेंगे कि y इक्वल टू 110 डिग्री, और इसी को लिखेंगे और एंगल सी ओ इक्वल टू कितना? तो 110 डिग्री। अब देखिए, हमें जो है सी ओ ई का वैल्यू कितना मिलेगा? तो 110 डिग्री। तब जो है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई क्या होगा? तो देखिए, सो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इक्वल टू कितना होगा? तो 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री कितना होगा? तो 250 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई क्या मिल गया हमें? तो 250 डिग्री। तो हमें जो है एक पार्ट का आंसर मिल गया। अब चलिए निकालते हैं दूसरे पार्ट का आंसर। तो देखिए, यहाँ पर ये सी ओ डी क्या है? तो स्ट्रेट लाइन है। यहाँ लिखेंगे सिंस
COD इज अ स्ट्रेट लाइन, सो यहाँ देखिए एंगल BOD प्लस एंगल X प्लस Y इक्वल टू कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। हाँ देखिए यहाँ पर लिखेंगे एंगल BOD कितना है, तो 40 डिग्री में क्वेश्चन में गिवन है, प्लस X हमें निकालना है और Y का वैल्यू कितना निकाले हैं, तो 110 डिग्री इक्वल टू कितना, तो 180 डिग्री। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 110 डिग्री प्लस 40 डिग्री 150 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, और यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 30 डिग्री, और या लिखेंगे इसको क्या, और x किसको माने हैं, तो एंगल BOE को, तो यहाँ लिखेंगे एंगल BOE इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमें जो है एंगल BOE का वैल्यू भी मिल गया और रेफ्लेक्स एंगल COE का वैल्यू भी मिल गया। नीचे में लिखेंगे हैंस एंगल BOE इक्वल टू 30 डिग्री एंड रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू कितना, तो 250 डिग्री। ये जो है अपना आंसर आ गया। यह देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि इन फिगर 6.14 लाइन्स XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। क्वेश्चन बोला गया है कि इस फिगर 6.14 में जो है ये लाइन्स XY और MN ये दोनों जो है क्या कर रहा है, तो इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पर, तो एट पॉइंट O। आगे देखिए इफ एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ देखिए एंगल POY कितना है, तो 90 डिग्री है, एंड A रेशियो B इक्वल टू 2:3। A रेशियो B मतलब ये एंगल A और ये B इन दोनों का रेशियो कितना है, तो 2:3 है। फाइंड C मतलब हम लोग को जो है ये एंगल C जो है फाइंड करना होगा। तो चलिए फाइंड करते हैं। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में जो है हमें A और B का रेशियो दिया गया है, तो यहाँ पर जो है इसके लिए मान लेते हैं। देखिए लेट A इक्वल टू 2x और B इक्वल टू 3x। और देखिए अब देखिए जैसे कि ये XOY ये जो है स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए जो है POX प्लस POY इक्वल टू कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे देखिए सिंस XOY इज अ स्ट्रेट लाइन सो एंगल POX प्लस एंगल POY इक्वल टू कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये XOY जो है स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पर जितना भी एंगल बनेगा उसका सम कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। आगे देखिए हमें जो है एंगल POX इक्वल टू क्या दिया गया है, तो यह देखिए B प्लस A, यहाँ लिखेंगे A प्लस B लिख लेंगे, प्लस एंगल POY का वैल्यू कितना दिया गया है, तो 90 डिग्री। तो यह लिखेंगे 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ देखिए यहाँ पर जो है A का वैल्यू क्या माने हैं, तो 2x, तो लिखेंगे 2x प्लस B का वैल्यू क्या माने हैं, तो 3x, तो लिखेंगे 3x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 3x 5x और इस 90 डिग्री को इससे भेज देंगे, तो होगा यहाँ पर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और यहाँ पर लिखेंगे 5x इक्वल टू 90 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री क्या होगा, तो 90 डिग्री, और यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू 90 डिग्री बाय 5 और x इक्वल टू कितना होगा, तो 18 डिग्री। 90 डिग्री बट्टा 5 क्या होगा, तो 18 डिग्री होगा। अब देखिए तो अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि सो A इक्वल टू क्या होगा, तो 2 इंटू 18 डिग्री मतलब 36 डिग्री, एंड B इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो 3 इंटू 18 डिग्री मतलब कितना, तो 54 डिग्री। अब देखिए हमें जो है क्या निकालना है,
तो इस सी का वैल्यू निकालना है, मतलब इस एंगल सी को फाइंड करना है। तो इसके लिए जो है देखिए कि ये एम ओ एन क्या है, ये देखिए सिंस एम ओ एन क्या है, तो स्ट्रेट लाइन है। एम ओ एन इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। सो लीनियर पेयर से जो है ये एंगल एम ओ एक्स, एंगल एम ओ एक्स प्लस एंगल एक्स ओ एन या एन ओ एक्स, एक्स ओ एन इक्वल टू कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। यहाँ देखिए आप लिखेंगे एंगल एम ओ एक्स क्या है, तो बी, और बी का वैल्यू क्या निकाले हैं, तो 54 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखिए 54 डिग्री प्लस एंगल एक्स ओ एन, एंगल एक्स ओ एन जो है क्या दिया गया है, तो सी, मतलब इसी को फाइंड करना है हम लोग को, इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखेंगे सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, और 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री कितना होगा, तो 126 डिग्री। और ये जो है अपना आंसर आ गया। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि इन फिगर 6.15, ये जो है फिगर 6.15 है, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। यहाँ देखिए एंगल पी क्यू आर, ये जो है एंगल क्या है, तो पी क्यू आर है, और इक्वल है ये किसके, तो एंगल पी आर क्यू के। ये जो है एंगल पी आर क्यू है, तो ये दोनों एंगल इक्वल है। देन प्रूफ दैट एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। तब जो हम लोग को प्रूफ करना होगा कि ये एंगल पी क्यू एस जो है किसके इक्वल है, तो पी आर टी के इक्वल है, इस एंगल के इक्वल है। ये एंगल जो है इसके इक्वल है, ये प्रूफ करना होगा। तो चलिए प्रूफ करते हैं। ये देखिए आप लिखेंगे सोल्यूशन, यहाँ देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। और देखिए यहाँ पर जैसे कि ये क्यूपी जो है किस पे स्टैंड्स है, तो इस एस टी पे जो है स्टैंड्स है, इस एस टी पे क्या है, तो स्टैंड्स है। तो यहाँ लिखेंगे कि सिंस रे क्यूपी, रे क्यूपी स्टैंड्स ऑन लाइन एस टी, सो यहाँ देखिए एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस इक्वल टू क्या होगा, तो 180 डिग्री। और इसको जो है हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पर जो है ये क्यूपी जो है, ये रे क्यूपी जो है किस पे स्टैंड है, तो इस एस टी पे स्टैंड है। इसीलिए जो है लीनियर पेयर से जो है इसका सम, मतलब कि इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। अब आगे देखिए अगेन सिंस रे पी आर जो है, यहाँ देखिए रे पी आर स्टैंड्स ऑन लाइन एस टी, सो यहाँ देखिए एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इक्वल टू क्या होगा, तो 180 डिग्री होगा। और इसको जो इक्वेशन 2 मान लेंगे। यहाँ पे लिखे हैं कि अगेन सिंस रे पी आर, ये रे पी आर जो है इस लाइन पर जो है स्टैंड है, इसीलिए जो है इस लाइन एस टी पर स्टैंड है, इसीलिए जो है इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। अब चलिए चलते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 से। तो ये देखिए फ्रॉम 1 एंड 2 विकेट हमें मिलेगा। यहाँ देखिए 1 और 2 से देखिए क्या होगा, यहाँ देखिए जैसे कि इन दोनों इक्वेशन का जो LHS है वो किसके इक्वल है, तो 180 डिग्री के इक्वल है, इसीलिए जो है ये दोनों जो है आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे जैसे कि आप जानते हैं कि अगर x बराबर y है और y बराबर z है, तो
यहाँ पर जो है हम लिख सकते हैं कि x बराबर z या फिर x बराबर y बराबर z। तो इसी तरह से जो है ये LHS पार्ट जो है 180 डिग्री इक्वल है और ये LHS पार्ट भी जो है 180 डिग्री इक्वल है, इसीलिए जो है ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि एंगल PQR प्लस एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। यहाँ देखिए जैसे कि ये एंगल PQR और ये PRQ ये दोनों जो है इक्वल है, इसीलिए जो है ये दोनों कट जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे यहाँ देखिए एंगल PQS इक्वल टू क्या होगा, तो एंगल PRT। और फाइनली लिखेंगे कि हेंस एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT और यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड, मतलब सिद्ध हुआ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि इन फिगर 6.16 ये फिगर जो है 6.16 है। इफ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव दैट AOB इज ए लाइन। तब जो हम लोग को प्रूफ करना होगा कि ये AOB जो है क्या है, तो एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है। क्वेश्चन में जो है हमें x प्लस वाई इक्वल टू दिया गया है W प्लस जेड। तो चलिए सिद्ध करते हैं, प्रूफ करते हैं कि ये AOB जो है क्या है, तो एक लाइन है या फिर स्ट्रेट लाइन है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। अब देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि एक पॉइंट के अराउंड जितना भी एंगल बनता है उसका सम जो है कितना होता है, तो 360 डिग्री बनता है। तो इसको जो है लिख लेते हैं। देखिए वी नो दैट the sum of all the angles around a point is 360 degree. So ये देखिए x प्लस वाई, इस पॉइंट के अराउंड जो है कौन कौन एंगल है, तो x है, y है, w है और z है। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड इक्वल टू कितना, तो 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट, इस पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल है उसका सम कितना होगा, तो 360 डिग्री। इसीलिए जो है आप लेके हैं कि सो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, एक साथ कर लिए दोनों को, इक्वल टू 360 डिग्री। और क्वेश्चन में जो है हमें गिवन है w प्लस जेड इक्वल टू क्या दिया गया है, तो x प्लस वाई। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई क्या होगा, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री बाई 2 और लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ देखिए 360 डिग्री को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो 180 डिग्री आएगा। अब देखिए जैसे कि इस AOB के ऊपर जो है ये दो एंगल बना है और इसका सम जो है 180 डिग्री आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये AOB जो है क्या है, तो एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ लिखेंगे हेंस AOB इज अ स्ट्रेट लाइन या फिर लाइन, स्ट्रेट लाइन। और नीचे लिखेंगे प्रूव्ड, मतलब सिद्ध हो गया। क्वेश्चन दिया गया कि इन फिगर 6.17 ये जो फिगर है वो जो है आपके बुक के अनुसार 6 पॉइंट क्या है, तो 17 है। फिगर 6.17 POQ इज ए लाइन, ये POQ जो है एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है। रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, ये जो रे है OR ये जो है परपेंडिकुलर है किस पे, तो इस लाइन PQ पे है। OS इज अनदर रे, OS जो है कोई दूसरा रे है। लाइन बिटवीन रेज OP एंड OR, ये जो है इस रे OP और OR के बीच में जो है क्या है,
तो लाइंग है, रखा हुआ है। आगे देखिए, प्रूव डैट एंगल आर ओ एस, ये देखिए एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ इंटू एंगल क्यू ओ एस। एंगल क्यू ओ एस कहाँ है, तो एंगल क्यू ओ एस ये वाला एंगल है, माइनस एंगल पी ओ एस, ये जो है एंगल क्या है, पी ओ एस है, तो इसके इक्वल है। एंगल आर ओ एस जो है हाफ ऑफ क्या है, तो एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो चलिए प्रूफ करते हैं। यहाँ देखिए आप लिखेंगे सोल्यूशन, और देखिए जैसे कि ये रे ओ आर जो है इस पी क्यू पर परपेंडिकुलर है, इसीलिए जो है यहाँ देखिए एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू लिखेंगे कितना, तो 90 डिग्री। और सुविधा के लिए जो है हम इसको x मान लेते हैं और इसको जो है y मान लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन, और यहाँ पे लिखते हैं कि लेट एंगल आर ओ एस इक्वल टू एक्स एंड एंगल पी ओ एस इक्वल टू वाई। अब देखिए यहाँ पर जो है हम एंगल क्यू ओ एस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 9 एंगल क्यू ओ एस इक्वल टू क्या होगा, तो ये 90 डिग्री और प्लस एक्स, यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री प्लस एक्स लिख लेंगे, और इसको जो हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसी के साथ यहाँ देखिए कि ये x प्लस वाई बराबर क्या होगा, तो ये x प्लस वाई बराबर होगा, यहाँ देखिए एंड x प्लस वाई इक्वल टू कितना, तो 90 डिग्री। अब देखिए जैसे कि ये वाला भाग 90 डिग्री है, तो ये वाला भाग भी कितना होगा, ये वाला भाग ये भी जो है 90 डिग्री का होगा, तो इसीलिए जो है यहाँ पर लिखे हैं कि x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री, और इसको जो है इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब चलिए चलते हैं इक्वेशन 1 से। यहाँ देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या होगा, x इक्वल टू लिखेंगे एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री, और इसको जो हम इक्वेशन 3 मान लेंगे। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं कि इक्वेशन 3 और 2 को ऐड कर देते हैं। ये देखिए आफ्टर एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, हमें मिलेगा, यहाँ देखिए वी गेट, यहाँ देखिए इक्वेशन 2 का एलएचएस पार्ट, देखिए यहाँ पर जो है ऐड करेंगे इक्वेशन 2 के एलएचएस पार्ट को इक्वेशन 3 के एलएचएस पार्ट से, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल टू, यहाँ देखिए यहाँ पर ऐड करेंगे इक्वेशन 2 के आरएचएस पार्ट को प्लस इक्वेशन 3 के आरएचएस पार्ट से, तो यहाँ लिखेंगे एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। यहाँ देखिए ये प्लस 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री कट गया, और यहाँ पर रहेगा x प्लस एक्स 2x इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस इस प्लस वाई को इसे भेज देते हैं, तो होगा माइनस वाई। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू इस 2 को इसे भेज देंगे, तो 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस, अब देखिए यहाँ पर जो है x किसको माने हैं, तो x माने हैं एंगल आर ओ एस को, तो लिखेंगे एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस वाई किसको माने हैं, तो एंगल पी ओ एस को, तो लिखेंगे एंगल पी ओ एस कोस्ट क्लोज, और यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं और प्रूफ्ड, यहाँ पर घेर लेते हैं इसको। प्रूफ लिख लेंगे यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। क्वेश्चन में जो है हमें गिवन है
कि एंगल एक्स वाई जेड कितना है, तो 64 डिग्री। ये देखिए एंगल एक्स वाई जेड कितना गिवन है, तो 64 डिग्री। अब देखिए एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, एक्स वाई को जो है प्रोड्यूस किया गया है कहाँ तक, तो पॉइंट पी तक के लिए। यहाँ देखिए एक्स वाई को जो है प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट पी तक, यहाँ पर ले लेते हैं पॉइंट पी। अब आगे देखिए ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक के लिए जो इंफॉर्मेशन दिया गया था उससे जो है हमें फिगर ड्रॉ करना है, जो हम ड्रॉ कर लिए हैं। आगे देखिए इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट, एक रे है वाई क्यू, वो जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल जेड वाई पी को, जेड वाई पी को जो है बाइसेक्ट कर रहा है कौन, तो वाई क्यू। ये जो है क्यू है और वाई क्यू जो है क्या कर रहा है, तो बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल जेड वाई पी क्यू को, मतलब ये दोनों जो है बराबर है। आगे देखिए फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, हम लोग को जो है एंगल एक्स वाई क्यू, मतलब ये एंगल ज्ञात करना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ देखिए कलर चेंज करते हैं इसका, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल फाइंड करना है हम लोग को। इसके बाद जो है रिफ्लेक्स एंगल क्यू आई पी, ध्यान दीजिए यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल जो है क्यू आई पी क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के एंगल को फाइंड करना है हम लोग को। तो चलिए फाइंड करते हैं, यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन और स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जैसे कि ये एक्स वाई को जो है प्रोड्यूस किया गया है कहाँ तक, तो पी तक, तो इसको जो है लिख लेते हैं। यहाँ देखिए सिंस एक्स वाई इज reduced टू पॉइंट पी, जिससे कि ये एक्स पी जो है क्या हो गया, तो स्ट्रेट लाइन हो गया, तो इसको जो लिख लेते हैं इट फ्लोज डैट एक्स पी इज ए स्ट्रेट लाइन। अब साथ ही देखिए कि ये वाई जेड जो है इस एक्सिस पर एक्सटेंड है, तो इसको भी जो है लिख लेते हैं। यहाँ देखिए एंड रे वाई जेड स्टैंड्स ऑन इट, इसीलिए जो है यहाँ देखिए इसीलिए क्या हो जाएगा, ये वाई जेड जो है इस एक्स पी पर स्टैंड है, इसको जो जरा साइड कर लेते हैं। यहाँ देखिए कि एक्स वाई जेड ये एंगल प्लस ये एंगल यहाँ तक का एंगल का सम कितना होगा, 290 डिग्री होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल का सम कितना होगा, तो 180 डिग्री। तो यह लिख लेते हैं। यहाँ देखिए एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी इक्वल टू कितना, तो 180 डिग्री। ये वाई जेड जो है इस एक्सिस पर स्टैंड है, इसीलिए जो है इसका सम अब प्लस इसका सम कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। अब देखिए हमें जो है एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना दिया गया है, तो 64 डिग्री। तो ये लिखेंगे 64 डिग्री एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू प्लस एंगल जेड वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखेंगे एंगल जेड वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखेंगे एंगल जेड वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री कितना होगा, तो 116 डिग्री। कितना होगा, 116 डिग्री। और देखिए जैसे कि ये वाई क्यू जो है इस जेड वाई पी को जो है बाइसेक्ट करता है, इसीलिए जो है ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखिए
तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल जेड वाई पी बराबर एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल पी, यहाँ देखिए एंगल पी वाई क्यू। यहाँ देखिए यहाँ पर जो है लिखेंगे एंगल जेड वाई पी कितना निकाला है, तो 116 डिग्री, तो लिखेंगे 116 डिग्री। और ये दोनों एंगल इक्वल है और हमें चाहिए ये वाला एंगल चाहिए, तो इसीलिए जो है यहाँ लिखेंगे 2 गुने एंगल जेड वाई क्यू। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू 116 डिग्री बाय 2। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखेंगे और एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू कितना होगा, 160 डिग्री जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, तो 58 डिग्री आएगा। तो हमें जो है ये एंगल जेड वाई क्यू क्या मिल गया, तो 58 डिग्री। और साथ ही जो है यहाँ देखिए हमें क्या निकालना है, तो हमें जो है निकालना है ये, यहाँ देखिए हमें निकालना है एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू। तो यहाँ लिखेंगे शो एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू क्या होगा, तो एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू। हम पहले भी आपको बोले थे कि हमें जो है इसका काम है, इसीलिए जो है यहाँ पर लिख लिए 2 गुने जेड वाई क्यू। अब देखिए आगे हमें जो है एंगल एक्स वाई जेड हमें दिया गया है कितना, तो 64 डिग्री प्लस एंगल जेड वाई क्यू क्या निकाले हैं, तो 58 डिग्री। और 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री कितना होगा, तो देखिए 4 + 8 12 और 6 + 5 कितना होगा, तो 11 और 11 + 1 12, तो 122 डिग्री जो है क्या आ गया, तो एंगल एक्स वाई क्यू का वैल्यू। अब चलिए निकालते हैं रिफ्लेक्स एंगल। एंगल यहाँ देखिए यहाँ पर जो बनाए थे, यहाँ देखिए रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो यहाँ देखिए रिफ्लेक्स, आप लोग जो है नीचे लिख लीजिएगा इसको, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पर 360 डिग्री। यहाँ देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, तो 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में से क्या करेंगे, जब ये वाला पार्ट घटा लेंगे, ये वाला पार्ट मतलब ये जो है हम कितना, तो 58 डिग्री, ये 58 डिग्री है और ये भी जो है 58 डिग्री है। तो इतना अगर घटा लेते हैं 58 डिग्री, तो हमें कितना मिल जाएगा, तो 302 डिग्री मिल जाएगा। तो हमें जो है रिफ्लेक्स एंगल क्यू आई पी क्या मिल गया, तो 302 डिग्री मिल गया। और ये जो है अपना आंसर आ गया। और ये जो है किसका वैल्यू है, तो एंगल एक्स वाई क्यू का 122 डिग्री। इसको जो है नीचे में लिखना है, इसीलिए जो है यहाँ पर लिख दिया हम आंसर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है इस क्वेश्चन सोल्यूशन बहुत ही बढ़िया समझ आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द हम मिलते हैं एक्सरसाइज 6.2 के साथ।